अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सबक है, वो मैं सूरह बकरा का नहीं पढ़ा रही। आज मैं आपको समझाऊंगी इख्फ़ा और गुन्ना में फ़र्क क्या है, इख्फ़ा हमने किस तरीके से करना है, किस तरह होगा, किन हरफ़ों पर इख्फ़ा किया जाएगा। ठीक है, आपने गौर से सुनना है, समझना है। आप कोशिश करें कि एक नोटबुक पे आप ये सब कुछ लिख लें ताकि आपको याद रह जाए कि मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, चलें आएँ सबक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इख्फ़ा के हरूफ। ठीक है, इख्फ़ा कहते किसको हैं पहले तो आप ये समझ लें। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को और नून साकिन जहाँ आएगा। अब नून साकिन क्या है? अगर नून के ऊपर जज़्म आ जाए किसी भी हर्फ के वजह से, आपको मैं अक्सर बताती हूँ, जैसे जब मैं आपको कलकला के बारे में बता रही होती हूँ, आपको मैं बताती हूँ किसी भी हर्फ पे अगर जज़्म आ जाए तो वो हर्फ साकिन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर नून साकिन हो या दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश हों, हम वहाँ इख्फ़ा करेंगे। ठीक है, अब इख्फ़ा के हरूफ हैं कौन से? 15 हरूफ हैं। कौन से हैं? ता, सा, जीम, दाल, राल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, गौद, तौ, ज़ौ, फ़ा, क़ाफ, काफ। ठीक है, मतलब मोटे वाला क़ाफ और बारीक वाला काफ। ये तो हो गए इसके हरूफ। ठीक है, इख्फ़ा के हरूफ हो गए। अब इख्फ़ा को हमने पढ़ना किस तरह से है, मतलब ये कि इख्फ़ा की जो आवाज़ है उसको हमने किस तरह निकालना है। इख्फ़ा की जो आवाज़ होती है उसको हमने नाक में छुपाना होता है। ठीक है, उसकी आवाज़ को हम नाक में छुपाएंगे। ठीक है, ये हो गया इख्फ़ा के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ अपने पढ़ना किस तरह है। अब आ जाए गुन्ना, क्योंकि ये जो गुन्ना और इख्फ़ा है, गुन्ना और जो इख्फ़ा है, इसके बारे में क्या है, तकरीबन इनकी आवाज़ें काफ़ी हद तक मिलती हैं। ठीक है, जिसमें मतलब अक्सर हमें फ़र्क नहीं पता चलता। अब जो है गुन्ना, गुन्ना की जो आवाज़ होती है वो नाक में से आती है, मतलब नाक में से आती है। नाक के जो बांसा बोलते हैं उसको, ठीक है, उसमें से आती है। ठीक है, ये जो नाक के दरमियान में जो हड्डी होती है, इसके जो दरमियान वाली जगह है, यहाँ से इसकी आवाज़ आएगी गुन्ने की। ठीक है, अब गुन्ना क्या है, गुन्ना हम किस पे करेंगे? गुन्ना हम करेंगे अगर मीम के ऊपर शद है या नून के ऊपर शद है, मतलब ये मीम मुशद्दद या नून मुशद्दद, उस पे हम गुन्ना करेंगे। ठीक है, अब इतना आपको समझ आ गया कि गुन्ना हमने किस तरह करना है, किस पे करना है। ठीक है, और इख्फ़ा हमने किस पे करना है और किस तरह करना है। अब मैं आपको इनको पढ़ के बताती हूँ। अब मिसाल के तौर पे, अब जैसे ये है, ठीक है, अब इसके नीचे हैं तो दो ज़ेर। ठीक है, ये तो इख्फ़ा के हो गए, तनवीन के हैं। लेकिन अब मीम जो है, मीम मुशद्दद है, मतलब मीम के ऊपर शद है, हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ गुन्ना करेंगे। ठीक है, हम यहाँ इख्फ़ा नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे बीम। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अब देखिए, अब नून मुशद्दद है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम गुन्ना करेंगे, इख्फ़ा नहीं करेंगे, जैसे हम। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं इख्फ़ा की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे नून साकिन है, नून के ऊपर जज़्म है, हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ इख्फ़ा करेंगे। किस तरह करेंगे? वअंज़ला, वअंज़ला, हमने इसकी आवाज़ को नाक में छुपाना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए, मिन दूनिल्लाही। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आते हैं हम तनवीन की तरफ, मतलब दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, ये भी इख्फ़ा है। अब जैसे यहाँ पे है तीन तजरी, जन्नातिन तजरी। अब देखिए, इतना तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, ठीक है, देखिए बहुत आसान लफ्ज़ मैंने आपको समझाया है कि दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तनवीन होती है। ठीक है, इसको हम, इसकी आवाज़ जो होती है वो इख्फ़ा कहलाती है। ठीक है, और जो नून साकिन होता है, ठीक है, उसकी आवाज़
اخفا کہلاتی ہے۔ اخفا کی آواز کو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو غنہ ہے اس کی آواز کو ہم ناک میں سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اب غنہ کہاں ہوگا؟ میم مشدد اور نون مشدد پہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، پھر میں آپ کو کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ جائے تو آپ نے لازمی بتانا ہے۔ انشاءاللہ جب اگلا سبق آئے گا وہی سورہ بقرہ پہ ہوگا جو ہمارا چل رہا ہے۔ باقی پلے لسٹ جو ساتھ میں لگی ہو اس کو لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔